How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to solve the next question of the sheet. So the name of the question is H index. Okay. So let's read the question. The question states that we are given an array of integer citations where citations at I is the number of citations a researcher received for their ith paper. We have to return the researcher's H index. Okay. So what's the definition of H index? It states that it is the maximum value of H such that the given researcher has published at least H papers that have been cited at least H times. Okay. इधर हमें एच इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दी गई है. लेट मी एक्सप्लेन यू इन द वेरी सिंपल वे कि आखिर ये एच इंडेक्स है क्या. ओके, सो सी हियर, लेट अस सपोज कि एच इंडेक्स हमारे पास एक वैल्यू है विच इज एक्स. ठीक है, हमने सपोज किया कि एच इंडेक्स एक एक्स नंबर है. ठीक है, अब इस एक्स नंबर का मतलब है, इसका मतलब है कि एक रिसर्चर के पास ऐसे एक्स पेपर्स हैं. ओके, एक रिसर्चर है और उसके पास एक्स पेपर्स है एंड ये जो एक्स पेपर्स है इनमें से हर एक पेपर की जो साइटेशंस की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन दिस एक्स. ओके, सो एच एंड एक्स की सिंपल सी एक यही डेफिनेशन बनती है कि एक रिसर्चर के पास एक्स पेपर्स है. ओके, एंड दैट एक्स पेपर्स विल हैव द साइटेशंस वैल्यू ग्रेटर देन एक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स कि हम इसको कैसे अप्रोच करें. Therefore, we will start first with the brute force. So, what was the first approach which came to my mind? What if we will check for each and every value of x? Okay, what we will do? We will check for each value. Okay, we will check for each value of h. H is what? H is h index. We will check h from 1 to n. What is n? N will be the number of elements, whatever we will be given in the input array. Okay, let's see here. This is the citations array which is given to us. Okay, we will do what? See here, we will check each and every element. We will check each and every value for h index, right? Let's start with 1. What we will check? Okay, now we have supposed to be value 1 of our h index. हम क्या करेंगे कि हम अपने array में ट्रेवर्स करेंगे. हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनकी जो citations की वैल्यू है that is equal to or greater than the h index we have supposed. ठीक है, तो I have started to traverse in the array. So first I will be here. ठीक है, मैंने देखा क्या ये जो मेरा साइटेशंस की वैल्यू है क्या ये ग्रेटर देन है मेरे एच इंडेक्स के जो भी मैंने सपोज किया है. यस इट इज, मतलब मुझे एक पेपर ऐसा मिल गया जिसकी साइटेशंस की वैल्यू एच इंडेक्स से ज्यादा है. तो आई हैव इंक्रीमेंटेड माय काउंट वेरिएबल. ठीक है, मैं एक काउंट वेरिएबल ले लूंगी, उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1. ठीक है, फिर मैं अगले पे गई, इसमें मैंने देखा कि ये जो मेरी वैल्यू है, ये साइटेशंस की जो वैल्यू है जो मैंने एच इंडेक्स सपोज किया है, क्या ये उसके इक्वल या फिर उससे ज्यादा है? नहीं, इट इज नॉट. तो मैंने ये काउंट को अपना इंक्रीमेंट नहीं किया. देन आई मूव फॉरवर्ड, तो ये 6 था. मैंने देखा यस इट इज ग्रेटर, जो ये साइटेशंस की वैल्यू है ये एच इंडेक्स से ग्रेटर है, तो मैंने अपने काउंट को फिर से इंक्रीज कर दिया टू 2. सिमिलरली टू दिस, एंड आई विल नॉट इंक्रीमेंट क्योंकि ये कम है साइटेशंस की वैल्यू. फॉर 5 आई हैव इंक्रीमेंटेड 3. ठीक है, देन व्हाट आई हैव चेक, जब मैं अपने एरे को एक बार रिवर्स कर लूंगी एक वैल्यू के लिए. ठीक है, मैंने आपको बताया कि वी हैव टू चेक फ्रॉम 1 टू n. ठीक है, तो अब मैंने अभी सिर्फ एक वैल्यू के लिए चेक किया है. जब मैं चेक करूंगी, जब मैं ये अपने काउंट को निकाल लूंगी, तो जब मैं एक लूप से बाहर आऊंगी देन आई विल चेक कि जो ये मेरा काउंट आया है वट एवर आई हैव इन दिस काउंट वेरिएबल, क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है मेरे एच इंडेक्स से. ठीक है, एच इंडेक्स की यही जो डेफिनेशन थी ना कि मेरे पास एक्स पेपर्स होने चाहिए और हर एक पेपर की जो साइटेशन की वैल्यू है वो एच इंडेक्स से ज्यादा होनी चाहिए. तो जो ये वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने यहाँ चेक कर लिया कि जो साइटेशन की वैल्यू है ग्रेटर देन एच इंडेक्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पेपर्स होंगे वो भी तो एच इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए ना. तो देयरफॉर आई हैव चेक अगेन हियर कि जो मेरा काउंट है वो ग्रेटर देन एच इंडेक्स होना चाहिए. अगर तो ऐसा है, व्हाट विल आई डू? आई विल take one variable answer and I'll just store my h index in this. Okay, then for trying each and every value of h index from 1 to n, I will just return my then answer. मेरे आंसर में एक ऐसा नंबर स्टोर होगा which will be the maximum h index at the end of this whole logic. ठीक है, but this brute force is very slow. Why? It is taking o of n square time. ठीक है, कैसे o of n square time ले रहा है? I'll show you in the code. Okay, so see here, this is the code. What I have done, we are given citations array, right? I have just calculated the length and suppose in the initially I have supposed h index to be 0. Then I am trying all the possible h values from 1 to n. ठीक है, और मैंने काउंट ले लिया 0 क्योंकि मुझे पेपर्स काउंट करने हैं ना, like I have doing here, right? Then what I am doing, I am traversing in the array and मैं हर एक citations की वैल्यू को कंपेयर कर रही हूँ and then I was incrementing the count.
आफ्टर ट्रवर्सिंग द होल अरे वंस मैं चेक कर रही थी कि क्या ये जो मेरे नंबर ऑफ पेपर्स आए हैं वो भी एच इंडेक्स के इक्वल या ग्रेटर है, अगर है तो मैं उसे एक अपने आंसर वेरिएबल या आई हैव टेकन हियर एच इंडेक्स मैं उसमें स्टोर कर रही थी. At the end of whole logic, I was just at the end of whole logic, I was just returning this H index. But see here, it is O of n square. एक बार लूप मैंने इधर चलाई, ये भी n टाइम्स चल रही है. एक बार मैंने लूप इधर लगाई, ये भी n टाइम्स ही चल रही है. So that means this logic is taking O of n square, which is not the right solution. So let's find कि हम इसको optimize कैसे कर सकते हैं. How will optimize this? See here. This was the citations array which was given to us. It was 3, 0, 6, 1 and 5. What I'll do? See, I will sort it. ठीक है, मैं इस array को क्या कर दूंगी, sort कर दूंगी. Why I will sort? See here. सॉर्ट करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, सॉर्ट करने से ये जो साइटेशंस की वैल्यू है ये एक ऑर्डर में आ जाएगी. ओके, अगर ये ऑर्डर में आ जाएंगी तो मैं हर एक इंडेक्स के लिए सिंपली चेक करूंगी अपनी कंडीशन को, और जिस भी इंडेक्स पे मेरी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी मैं सिंपल उसको वहीं पे रिटर्न कर दूंगी. ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं देखूंगी कि सपोज अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, आफ्टर सॉर्टिंग इट विल बिकम 0, 1, 3, 5 एंड 6. राइट, मैं क्या करूंगी कि मैं देखूंगी क्या इस इंडेक्स पे मेरी जो एच इंडेक्स वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है. अगर तो वो सेटिस्फाई हो रही होगी तो मैं इसी इंडेक्स से क्या कर जाऊंगी, रिटर्न कर जाऊंगी. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे दिस सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करके. दिस वाज द अरे आफ्टर सॉर्टिंग. ठीक है, मैं क्या करूंगी कि मैं हर एक इंडेक्स पे जाके एक सवाल पूछूंगी, क्या इस इंडेक्स पे मेरे एच इंडेक्स की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. अब देखो, जब मैं इस इंडेक्स पे थी, राइट, मेरे पास नंबर ऑफ पेपर्स कितने बचे हुए थे, मींस रिमेनिंग पेपर्स. मैं हर एक इंडेक्स पर रिमेनिंग पेपर्स काउंट करती जाऊंगी, रिमेनिंग पेपर्स इंक्लूडिंग द पेपर आई एम स्टैंडिंग ऑन. फिलहाल जब मैं 0 पे खड़ी हूं तो मेरे पास 5 पेपर्स है. ठीक है, अब मैं देखूंगी क्या ये जो मेरी साइटेशन की वैल्यू है ये 0, अगर तो ये जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माई रिमेनिंग पेपर्स, तो मैं सिंपली इधर से ही रिटर्न कर जाऊंगी द रिमेनिंग पेपर्स, कि जितने भी मेरे पास पीछे पेपर्स पड़े हुए हैं यही मेरा एच इंडेक्स होंगे. ठीक है, अब देखो इधर तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंपली आगे चली गई. जब मैं इधर आई तो मेरे पास जो रिमेनिंग पेपर थे वो 4 बच गए. राइट, फिर मैंने देखा क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं ये एच इंडेक्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. देन आई अगेन मूव फॉरवर्ड, तो मैं इधर आ गई और मुझे रिमेनिंग पेपर्स हो गए 3. फिर मैंने देखा कि ये जो 3 है ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे रिमेनिंग पेपर्स हैं. यस, ये जो साइटेशंस की वैल्यू है इसने मेरे एच एंड एक्स वाली कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया. तो मैं इधर से क्या रिटर्न कर दूंगी, रिमेनिंग पेपर्स, कि यही क्या है मेरा एच एंड एक्स. राइट, एच सॉरी एच इंडेक्स. ओके, क्यों किया मैंने इधर, देखो मुझे पता है कि जब मैं अरे में लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो साइटेशंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एंड जब मैं एक एक पेपर आगे मूव करती जा रही थी लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, मेरे नंबर ऑफ पेपर्स जो पीछे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. नाउ थिंक लॉजिकली कि जो मेरे साइटेशंस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो मेरे नंबर ऑफ रिमेनिंग पेपर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो मतलब अगर मैंने इस वाले इंडेक्स के ऊपर ये जो 3 वाला है, अगर मैंने इसी इंडेक्स के ऊपर अपनी साइटेशंस वैल्यू जो एच इंडेक्स वाली कंडीशन थी वो इधर ही सेटिस्फाई कर ली, तो इट इज फॉर ऑब्वियस कि वो जो पीछे वाले इंडेक्सेस है उधर भी मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई ही होगी. क्यों, क्योंकि इधर जो नंबर ऑफ पेपर्स रिमेनिंग होंगे वो कम होते जाएंगे एंड साइटेशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो मतलब मेरी एच इंडेक्स की जो कंडीशन है वो पीछे वाले पेपर्स में हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी. इसीलिए मैंने जब मुझे एक इंडेक्स मिल गया जिसपे मेरे एच इंडेक्स वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी, तो मैंने उसी वक्त क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है, क्योंकि मैं श्योर थी कि पीछे वाले जो पेपर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी. ठीक है, लेट्स सी द कोड कि हम इसे कैसे लिखेंगे. सी है, इनको क्या किया, सॉर्ट किया साइटेशंस को. ठीक है, फिर मैं ट्रेवर्स करने लगी इन द होल एरे, मैंने रिमेनिंग पेपर्स निकाले. रिमेनिंग पेपर सिंपली कैसे निकलेंगे, वट एवर द लेंथ इज द अरे. ठीक है, इस जैसे इस एरे की लेंथ क्या थी, 5 थी, एंड जिस पे मैं इंडेक्स पे खड़ी होंगी बाकी जो रिमेनिंग पेपर्स होंगे वो क्या होंगे, n माइनस द इंडेक्स आई एम स्टैंडिंग ऑन. राइट, और मैं क्या कर रही थी, मैं जस्ट एक तो मैं क्या कर रही थी, मैं जस्ट एक कंडीशन लगा रही थी कि वट एवर द साइटेशंस वैल्यू आई एम स्टैंडिंग ऑन, अगर तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू पेपर्स हैं जो पीछे हैं तो इमीडिएटली रिटर्न दिस पेपर. ठीक है, जब मैं इस पूरे लूप से बाहर निकल रही थी, देयर आई हैव चेक कि अगर कुछ नहीं मिला तो देन रिटर्न दिस 0. नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सी,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल, आई हैव जस्ट यूज वन लूप, है ना, मैं एक ही बार अपने अरे में क्या कर रही हूँ, ट्रिवर्स कर रही हूँ, सो दैट मीन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n, and the space complexity I have not used any extra space, so it will be O of 1, which means constant. Okay, so this was the solution to this question. So I hope you have liked the video and you have understood this. So if you really like the video, please hit that like button and also subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you.